सोमं सोमसमाकारं सोमं सोमसंभवं सोमदेवं मुनिं नत्वा नीतिवाक्यामृतं ब्रुवे नीतिवाक्यामृतं ब्रुवे। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करती गुरु को नमोस्तु। हम बार बार करते गुरु को नमोस्तु। देवादिदिव्यगजरान श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य मुनिकुंजर ज्येष्ठाचार्य श्री आदि सागर आचार्य महावीर कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी महाराज की। युग श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती मम दिव्य शक्ति गुरु श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। आरिका श्री सुदृढ़मती माता जी की जय। नीति वाक्यामृत ग्रंथराज आचार्य सोमदेव सूरी बहुत सुंदर जीवन की माला में एक एक मोती हमारे लिए इस नीति के माध्यम से दे रहे हैं। गुरुओं का महान उपकार हुआ करता है और जब ऐसे वचन रूपी मोती हमारे जीवन में आते हैं तो जीवन की सुंदर एक संस्कार की कहो गुणों की माला तैयार हो जाती है। तो आज आगे बढ़ते हुए अपन चर्चा करते हैं। यहाँ कहते हैं कि जीव जो भी कुछ अपने जीवन में प्राप्त करता है या उसे जो भी फल मिलता है वो उसके ही पूर्वकृत या उसके ही कृत कहो बीज रूपी पुण्य और पाप का फल है। जो भी जीव प्राप्त करता है, चाहे वह सुख कहो या दुख कहो, अनुकूलता प्रतिकूलता, कोई जो भी ये संसार में आप देखिए, एक विचार कीजिए कि कहने को सभी मनुष्य हैं, प्राणियों की अगर जाति कहो तो सभी प्राणी हैं, वनस्पतियों की जाति अगर कहो तो सभी वनस्पति हैं। तो जब समान जाति के होने के बावजूद भी सब में एक विचित्रता, मतलब अलग अलग कुछ ना कुछ पाया जाता है कि नहीं। और वहीं आप जिन प्रतिमाओं के दर्शन करो, सिद्धों की बात अपन को सिद्ध दिखाई नहीं देते, बाकी प्रतिमा जी का ही अपन बात करें तो अगर चिन्ह को ना देखें हम और केवल प्रतिमा की वो मूर्त को देखें तो आप देखना सभी प्रतिमाएं समान होती है। उसमें कुछ फर्क होता है कि कोई ऐसे बैठा है या कोई ऐसे बैठा है, या किसी की आंखें खुली है या कोई थोड़ा मोटा है, कोई एक मूर्ति का आकार प्रकार एक अलग बात है, लेकिन उनकी मुद्रा में या उनके ढांचे में, सांचे में कोई फर्क आता है? नहीं आता। तो ये विचित्रता किस कारण से है? किस कारण से है कि कोई राजा होता है, कोई गरीब होता है, कोई होशियार, कोई थोड़ा कम उसका क्षय ज्ञान का, कोई गोरा, कोई काला, कोई सुंदर, कोई बेरूप। ये जो क्यों ऐसा होता है, ये विचित्रताएं क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे परिणाम, हमारे जो विचार है वो भिन्नता को प्राप्त है। सभी के कर्म, क्योंकि ये जो भी शरीर मिलता है, ये कर्म नौकर्म आदि मेरे ही जो कर्म है, भाव कर्म जो कहते हैं, भाव जो भी मेरे परिणाम रहते हैं उसके कारण ये उसमें ट्रांसफॉर्म होके एक स्ट्रक्चर बनता है। चाहे शरीर का कहो, चाहे कोई भी हमारी उपलब्धियों का करो, ये सभी कुछ उसी का फल है। तो आचार्य भगवान यही कहते हैं कि इस जीव को जो भी मिलता है वो अपने पुण्य पाप के कारण ही मिलता है। और ये अवस्था
पुण्य और पाप दोनों से रहित हो चुके हैं, इससे ऊपर उठ चुके हैं अब, तो वहाँ पूर्ण जो मेरी एक्चुअल अवस्था है, जो मेरा एक्चुअल स्टेट, मेरी जो वास्तविक मेरी जो छवि कहो या मेरा रूप है, वो इसीलिए वो फिर अचीव हो जाता है, वो उपलब्ध हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीव को जो भी मिलता है वो किससे मिलता है? अपने पुण्य से मिलता है। और कुछ भी अगर दुख प्राप्त होता है या कुछ नहीं मिल पाता है, वो अपना ही पाप कर्म होता है। किया किसने? स्वयं मैंने ही। आप प्रथमानियों का जो भी स्वाध्याय करो तो इससे पुण्य पाप की इसीलिए महिमा समझ आती है। फिर कर्णानियों का स्वाध्याय करते तो पुण्य पाप की परिणति कैसे चलती है, वो कैसे बंधते हैं, कैसे उदय में आते हैं, वो सारी सत्ता और वो सब उदय बंध ये सभी, और कैसे उसका विच्छुत्ति होती है, वो सभी कर्णानि योग हमें बताता है। ये सारे स्टेप्स हैं। फिर अब जब पता चल गया तो चरणानि योग हमें आचरण सिखाता है कि कैसे हम अधिक से अधिक पुण्याश्रव करें, ताकि हमारे जीवन की गाड़ी भी कहो या हमारी गति और प्रगति सही दिशा में चलती रहे। और फिर ये सबसे रहित जो वास्तविक मूल अवस्था है वो द्रव्यानुयोग परिचय देता है। तो ये प्रथमम करणम चरणम द्रव्य भी एक स्टेज है जो हमें पुण्य पाप की महिमा समझाते हुए हमें हमारे मूल जो एक्चुअल स्वरूप एकदम समान, सिद्धों के भी समान रूप होते हैं, वैसे अरहंत प्रभु के भी वैसे, तो हमें भी इस अवस्था को प्राप्त करना। ये जो विचित्रताएं हैं वो मेरे ही कारण है। अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है तो वो मेरे ही कारण है, और अगर कुछ मिल भी जा रहा है तो भी वो कुछ पुण्य का ही उदय है। और इसीलिए प्रकार आगे कहते हैं, सुख दुखादि भी प्राणी नाम उत्कर्ष अपकर्षौ धर्मा धर्मयो लिंगम। सुख दुखादि भी प्राणी नाम उत्कर्ष अपकर्षौ धर्मा धर्मयो लिंगम। मतलब कहते हैं सुख और दुख ये जो भी प्राणियों के उत्कर्ष और अपकर्ष, उत्कर्ष मतलब उत्थान, अपकर्ष मतलब पतन नीचे की ओर, तो ये सुख दुख आदि जो भी प्राणियों का जो मिलता है सुख दुख के द्वारा, वही सुख दुख उन्हें उनके उत्थान और पतन का क्रमशः धर्मा धर्मयो, धर्म यानी पुण्य से सुख और उत्कर्ष मिलता है, और पाप से अधर्म से क्या मिलता है? दुख या तो पतन। जीव की यही दशा है क्या कि उसे चाहिए तो सुख, उसको अनुभव तो करना है सुख, लेकिन पुरुषार्थ दुख का कर लेता है, पुण्य के पीछे भागता है। संसार में 9 प्रकार के पुण्य कहे गए हैं, उससे जीव की मतलब तुलना, जो जीव का मेजरमेंट किया जाता है कि ये पुण्यशाली है कि नहीं। तो उसके लिए श्लोक नीति का ही एक श्लोक है, अन्नपानम च वस्त्रम च स्वालय शयनासनम, अन्नपानम च वस्त्रम च स्वालय शयनासनम, शुश्रूषा वंदनम तुष्टि पुण्यम नव विधम स्मृतम। मतलब अन्न पान 9 पुण्य के मतलब हेतु कहे गए हैं कि ये पुण्य अगर ये जीव को उपलब्ध है तो वह पुण्यशाली कहा जाता है। क्या क्या? अन्न पान वस्त्र, स्वालय मतलब अच्छा मकान, उत्तम भवन आवास, शयन आसनम शैया, उसको नींद कहो, नींद का लेने का स्थान कहो, आसन, आसन मतलब उत्तम आसन जिस पे वो बैठता है उसको बैठना है, वही जो मकान आदि के जो फर्नीचर कहो या जो भी। सेवा सेवक जन मतलब उसकी सेवा में रहने वाले लोग, उसके जो भी उसकी सेवा करने वाले हैं, सेवा शुश्रूषा। फिर वंदन स्तुति करने वाले, उसकी प्रशंसा करने वाले, है ना। और तुष्टि, सबसे बड़ा पुण्य जितना जिसके पास तुष्टि मतलब संतोष, जिसके पास जितना ज़्यादा संतोष हुआ करता है वो पुण्यात्मा कहा जाता है। हमें क्या लगता है नहीं मिलता तो हमें संतोष रखना है, ऐसा नहीं है। मतलब आप जितने संतुष्ट हैं, अपन बोलते हैं ना शांति धारा में भी बोलते हैं तुष्टिम पुष्टिम, हे भगवान मुझे तुष्टि की प्राप्ति हो। तुष्टि मतलब संतोष, इससे बड़ा पुण्य और कुछ नहीं है कि हमें जो कुछ भी प्राप्त है उसके लिए हमें संतोष पर्याप्त पने की भावना हो। क्योंकि
तभी आप आपके जो पास जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को भोग पाओगे। ये अन्न पान आदि ये पुण्य, इसको पुण्य का क्यों कह दिया कि इसके माध्यम से हम पुण्यशाली हैं कि नहीं, ये क्यों कह दिया? क्योंकि संसार में ये सब चीज़ उपलब्ध होना और उपलब्ध होने के बाद टिकना, ये कैसे हो पाता है? पुण्य से ही हो पाता है। ये सब मिल भी जाए और हम भोग कर ले, ये ज़रूरी नहीं है। ये सब भोगने के लिए भी क्या चाहिए पड़ता है? पुण्य चाहिए पड़ता है। वो शक्ति, वो ऊर्जा कि आप जितना आपके पास उपलब्ध है वो सभी का सभी कुछ भोग पाओ। चाहे आयु देख लो, धन कह दो, धर्म करने के लिए भी पुण्य चाहिए, पुण्य कमाने के लिए भी पुण्य चाहिए पड़ता है। कितने ही लोग विचार लेते कि हम पुण्य करें, हम दान पुण्य करें या फिर स्वाध्याय करें, अभिषेक करें, देव दर्शन करें, गुरुओं का समागम प्राप्त करें। कितने ही लोग नहीं सोचते हैं कि नहीं, लेकिन सभी हो पाता है? सभी का नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? अपन क्या बोलते हैं? अपने ही पाप कर्म का कुछ उदय है या अपने ही पुण्य की कमी है। तो ये सब भोगने, एक तो प्राप्त करने के लिए भी पुण्य चाहिए, प्राप्त करने के बाद भोगने के लिए भी पुण्य चाहिए, और भोगने के बाद टिके रहे अपने पास, उसके लिए भी क्या चाहिए? पुण्य चाहिए पड़ता है। और ये पुण्य का इन सब में ऐसा क्यों नहीं लिखा कि धर्म पुण्य है? क्योंकि धर्म पुण्य नहीं है, धर्म क्रिया से पुण्य मिलता है। अब आज के बच्चों को अपन समझाने जाए कि आप ये करो तो आपको पुण्य मिलेगा, बताओ किसने देखा पुण्य? तो उन पुण्यों को मेजरमेंट करने का, दिखाने का, क्योंकि पूछेंगे ना, आप अगर बोलोगे अगर पाप करोगे, देखिए आलू प्याज खाओगे या मांसाहार करोगे या व्यसन करोगे तो क्या होगा? आपको नरक मिलेगा। तुरंत आंसर आता है किसने देखा नरक? आप जो इस नरक स्वर्ग की बातें करते हो तो ये तो आपके खाली श्रद्धा का विषय है ना, आपने देखा तो नहीं। हमारे सामने क्या प्रूफ है? सब कुछ लॉजिक मांगते हैं। तो इन्हें बताइए कि ये अगर ये सब उपलब्ध है तो ये पुण्य का होता है कि नहीं? कोई कितनी मेहनत करता है, उसे बेचारे को इतना सब उपलब्ध नहीं होता है, और कोई बैठे बैठे कुछ ना करे, केवल एक साइन कर दे तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो वो कैसे हो पाता है? पुरुषार्थ तो ये भी कर रहा है, पुरुषार्थ तो ये भी कर रहा है, लेकिन ये वाले पैरामीटर्स आचार्य भगवान ने सबको समझाए और दिखाए कि अगर ये सब कुछ आपके पास है तो ये आपको पुण्य से मिला है। और अगर ये सब कुछ नहीं है तो फिर उसके बदले तुम रोते मत बैठे रहो और किसी पर दोषारोपण नहीं करे, ये मेरे ही पूर्वकृत पाप का उदय है। तो इसलिए पुण्य पाप की महिमा समझे, और आचार्य भगवान ने 2 रास्ते दिखा दिए, और बाकी कुछ किसी को नहीं कहना समझाना। एक ही बात हम स्वयं भी समझ ले और औरों के लिए भी कर्तव्य रूप से खाली इतना कह दें, अगर ये करोगे तो ये रास्ता है और ये मंजिल है, अगर ये करोगे तो ये रास्ता और ये मंजिल है। अब चॉइस हमारी अपनी है ना, जो रुचे सो करो। बाकी इसका फल तो यही है। चाहे जिनवाणी कह रही है अभी मान लोगे तो सुरक्षित हो जाओगे, नहीं मानोगे तो, कोई होता है ना, कोई 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक किसी को खड्डे में गिरता हुआ देखकर सीख जाता है, और दूसरा होता है जो स्वयं एक बार खड्डे में गिरेगा, अनुभव करेगा कि कैसे खड्डे में गिरा जाता है, उसकी अनुभूति लेगा, फिर समझेगा तो ज़रूर, अगर संगी पंचेंद्रिय जीव है तो। बस तरीके अलग अलग होते। तो हम इस पुण्य पाप की महिमा समझे और इसी में भोगों में लिप्त ना हो जाए, अलिप्त रहकर भोग भी रहे हैं तो इसके पुण्य पाप है वो भी कितना क्षणिक है। अगर अच्छे दिन भी आए हैं तो पुण्य का उदय चल रहा है तो भी क्षणिक है, और पाप का उदय है तो भी क्षणिक है, और मेरा ही किया हुआ है। एक बहुत सुंदर पंक्ति पढ़ी थी, उस बात से विराम करेंगे। क्या, अगर समझिए अगर आपका पाप का उदय चल रहा है या बुरी, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, चलो अपन अच्छे से शुरुआत करते हैं कि बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ आपके अनुकूल हो रहा है, सब कुछ मतलब आप जो चाहते हो सब कुछ आराम की जो आसान जिंदगी चल रही है, तो समझना ये भी मेरे अच्छे कर्मों का फल है ना। और अगर कुछ प्रतिकूलताएं आ जाए जीवन में, अगर कुछ विपरीतता आ जाए तो समझ लेना अच्छे कर्म करने का वक्त आ गया है। समझ में आ गया?
वो भी अच्छा कर्म है जो मुझे फल दे रहा है, और अगर ये मेरे मतलब नहीं मेरे अनुकूल हो रहा है तो वो मुझे अब अच्छे कर्म करने का वक्त आ गया है। तो फिर क्या होगा, सारी जिम्मेदारी अपने पर लेना बहुत आसान हो जाएगी। हम दूसरों पर दोषारोपण, दूसरे की ओर दृष्टि नहीं आएगी। एक ही बात ये सीखना है कि हम स्वयं पर दृष्टि रखें, स्वयं के परिणामों पर दृष्टि और नियंत्रण रखें, तो हमारा जीवन में उत्थान ही उत्थान होगा। चलते हैं और आगे उत्थान की ओर। पूज्य आरिका माँ श्री सुदृढ़मती माता जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि वे अपने वाणी के माध्यम से हम सभी के लिए उत्थान का मार्ग प्रशस्त करें, हमारा जीवन कैसे ऊंचा उठे, ऐसे वचनों के माध्यम से हमारा कल्याण करें। इसी दिव्य मंगल भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।